रिजर्व पुलिस बल से विमलेश चंद्र झा जी। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी दर्शकों, आज हमारे साथ विमलेश चंद्र झा जी है जो कि सीआरपीएफ में अपनी सेवा दे रहे हैं देश को लेकर के। और जहाँ की देश सेवा की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये इसके अलावे भी बहुत सारी और भी सेवाएं कर रहे हैं, समाज की सेवा। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ दर्शन शास्त्र की तो इसमें भी इनकी रुचि है। अगर मैं बात करूँ विज्ञान की, साइंस की, तो साइंस में भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर साहित्य की बात की जाए तो कई सारी लेखनियाँ, कई सारी कविताएं, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, इन्होंने रच डाली है। तो कई सारी आयाम है इनके, तो उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। क्यों? बिल्कुल पूजा। और सीआरपीएफ के साथ साथ 19 वर्ष सीआरपीएफ में भी सेवा देने के साथ साथ इन्होंने बिहार पुलिस के लिए भी 5 वर्ष कार्य किया है। सीआरपीएफ के 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की, आपने एक लंबा समय वहाँ दिया है, आपका कार्यकाल रहा है, 81 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके बाद भी अगर हम सीआरपीएफ की बात करते हैं तो आज के समय में कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र का सबसे पहला जो एक डिसीजन होता है किसी भी क्षेत्र में, अगर आपको दंगे नियंत्रण करना है, आतंकवादियों के लिए काम करना है, बड़े ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहले सीआरपीएफ को याद किया जाता है। और कहीं ना कहीं अपने बल के द्वारा, अपने पॉजिटिविटी के द्वारा, अपने कामों के द्वारा वो याद किया जा रहा है और वो हर क्षेत्र में सराहनीय है। तो सर, कैसा रहा आपका यह 19 साल का सफ़र? इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइए। जी मैम, एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, एक बड़े इतिहासकार हुए हैं ए.एल. बॉशम, उन्होंने किताब लिखी द वंडर दैट वाज इंडिया। अगर मुझे ये किसी संस्था के बारे में कहना है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कहना हो, द वंडर दैट इज सीआरपीएफ। क्या बात है। सीआरपीएफ एक यूनिक संस्था है। 1939 से ये आज तक चली आ रही है। आज़ादी के बाद अचानक इसका रोल चेंज हुआ। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक संस्था थी वो जब चली गई तो उसकी जगह जब आज़ाद भारत हुआ तो एक नए रोल के साथ सीआरपीएफ सामने आई। आज आप देखेंगे, जैसे आपने खुद ही बताया, इतने वैरायटीज़ के रोल सीआरपीएफ के पास है। ये जो वैरायटी है ये किसी दूसरे संगठन में नहीं मिल सकता। आप चुनाव कराना हो तो सीआरपीएफ चाहिए, पंजाब में आतंकवाद से लड़ना हो तो सीआरपीएफ चाहिए, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, इन सभी जगहों पे सीआरपीएफ तैनात है। तो सिर्फ रोल की वैरायटी ही नहीं है, यहाँ लोगों की वैरायटी, संगठन के स्ट्रक्चर की वैरायटी। आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी लिट्टी चोखा खा सकते हैं क्योंकि बिहार के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से, सभी जगहों से लोग एक मिनी भारत का निर्माण करते हैं सीआरपीएफ। तो जो भारत का प्रतिरूप आपको देखना हो तो सीआरपीएफ को देख सकते हैं। तो जो भारत के बारे में कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका एक छोटा प्रतिरूप आपको सीआरपीएफ में दिखेगा। हम हर जगह सफल होते हैं क्योंकि वो बात, वो सामावेशिक संस्कृति की बात सीआरपीएफ में आपको दिखाई पड़ती है। द वंडर दैट इज सीआरपीएफ। क्या बात है। और ये कहीं ना कहीं इसमें तो मुझे लगता है कि इनके जज्बे की भी बात है। और तभी आप देश सेवा में तो है ही, और इसके साथ साथ और भी कई सारे आपके आयाम हैं आपके जीवन में। तो चलिए, क्यों ना उस पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं करूँ। आपने जैसा कि कहा कि सीआरपीएफ में बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं और अलग अलग श्रेणियों में भी बता हुआ है। इसके अलावे भी ये काम बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसके बावजूद आपकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो विज्ञान में भी है, दर्शन शास्त्र में भी है, साहित्य में भी है, और रुचि ही नहीं है, इस पर आप बहुत सारे कार्य कर भी रहे हैं। ये सारी सामंजस्य आप किस तरीके से बैठा पा रहे हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करें। मैम, ये जो रुचि होती है किसी भी चीज़ में तो वो एक समग्र होती है, क्योंकि जीवन समग्र है। आप अपने जीवन में पेशे भी उसमें लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो रुचि आपकी है उसके साथ भी लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे कहना चाहता हूँ जॉन एडम्स की। उन्होंने एक बार कही, उन्होंने एक पत्र लिखा, उसमें लिखा कि मैं दर्शन शास्त्र का अध्ययन अभी नहीं करूँगा, मैं राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहता हूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं उनको दर्शन शास्त्र विज्ञान पढ़ने की छूट मिल सके। मेरे बच्चों को दर्शन शास्त्र विज्ञान पढ़ना चाहिए ताकि उनके बच्चों को साहित्य और कला पढ़ने की छूट मिल सके। तो ये क्रमिक प्रवाह है। आप राजनीति को स्थायित्व देते हैं, समाज को स्थायी देते हैं, तो विज्ञान का विकास होता है, दर्शन का विकास होता है। और जब विज्ञान और दर्शन का विकास होगा तो मनुष्य जो महान कर सकता है, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। एक जीवन में एक समग्रता,
इसी कारण से मैंने अपने भीतर पाया कि ये समग्रता हमारे अंदर भी है। हम अपने पेशे से, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राज्य का जो सत्ता है उसके साथ में संपर्क में हम हैं। इसके अलावा हमारे साथ में दर्शन शास्त्र और विज्ञान की बात भी है, और तब मनुष्य जो महान कर सकता है कला, उसमें भी हमारी रुचि है। तो जीवन एक समग्र होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र के बारे में हमें एक छूट मिल जाती है, हम उसके बारे में विशेष रूप से जान पाते हैं। सीआरपीएफ की बात हो या बिहार पुलिस की बात हो या नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने कार्य के साथ-साथ आप स्वस्थ भी रहें। आपका शारीरिक संतुलन भी बेहद ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम अपने बिहार बिहान कार्यक्रम में आपके लिए एक स्वास्थ्य सेगमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि हमें अपने दर्शकों के स्वास्थ्य की भी चिंता होती है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है आज के इस हेल्थ सेगमेंट में।